वालेकुम 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। इंग्लिश ए का लेक्चर है आप लोगों का। हमने जिसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ख़िताब, यही किया था ना हमने चैप्टर स्टार्ट जी। हम इसकी यहाँ तक रीडिंग कर चुके थे, यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी। आज हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज गौर से सुनो। फॉर आई डू नॉट नो, जिसके बारे में मैं नहीं जानता। वेदर वी शैल एवर मीट अगेन, कि मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं या ना मिल सकूं। एंड परफॉर्म हज आफ्टर दिस ईयर, और इस साल के बाद हज अदा कर सकूं। ओ पीपल, ए लोगो, अल्लाह क्रिएटेड यू फ्रॉम वन मेल एंड वन फीमेल, अल्लाह ने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस, और तुम्हारे कबीले और कौमें बनाई। सो एज टू नोन टू वन अनदर, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वेरीली इन द साइट ऑफ अल्लाह, बहुत जल्द तुम अल्लाह से मिलोगे। द मोस्ट ऑनर्ड अमंगस्ट यू इज़ द वन हु इज़ मोस्ट गॉड फेयरिंग, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है या मोतबर वो है जो कि अल्लाह ताला से डरने वाला, बहुत डरने वाला है। एन अरब हैज़ नो सुपरियोरिटी ओवर अ नॉन अरब, नोर डज अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपरियोरिटी ओवर एन अरब, किसी अरबी को किसी अजमी पर फ़ौक़ियत नहीं है और ना किसी अजमी को किसी अरबी पर फ़ौक़ियत है। ऑल्सो वाइट हैज़ नो सुपरियोरिटी ओवर अ ब्लैक, नोर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपरियोरिटी ओवर अ वाइट, ना किसी काले को किसी गोरे पर फ़ौक़ियत है, ना किसी गोरे को किसी काले पर फ़ौक़ियत है। एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन, सिवाय तकवा और परहेज़गारी के। लर्न डैट, याद रखो, एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड डैट द मुस्लिम कंस्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, और तमाम मुसलमान एक भाईचारा है, ब्रदरहुड भाईचारा। एंड डैट द मुस्लिम कंस्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, तमाम मुसलमान एक भाईचारा हैं। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू अ मुस्लिम विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम, कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के लिए उस वक्त तक जायज़ नहीं, अनलेस इट वॉज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली, जब तक कि वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ना हो। डू नॉट देयर फॉर डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ, इसलिए अपने साथ ना इंसाफ़ी मत करो। ऑल मैनकाइंड इज़ द प्रोजेनी ऑफ आदम, तमाम इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। एंड आदम वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ क्ले, और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया। बी होल्ड एवरी क्लेम ऑफ प्रिविलेज वेदर डैट ऑफ ब्लड और प्रॉपर्टी, हर इस्तेहकाक का दावा चाहे वो खून का हो या जदाद का, इज़ अंडर माई हील्स, वो मेरे कबाइल के नीचे है। एक्सेप्ट डैट, सिवाय डैट ऑफ द कस्टडी ऑफ द काबा, काबा की तहवील में। एंड सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कहते हैं हाजियों को, जो लोग हज करने जाते हैं, हाजियों को पानी की फराहमी। ओ पीपल ऑफ कुरैश, ए कुरैश के लोगो, डोंट अपीयर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, उसके फैसले के दिन, विद द बर्डन ऑफ दिस वर्ड अराउंड योर नेक्स, अपनी गर्दनों पर इस लफ्ज़ के बोझ के साथ जाहिर मत होना। वेयर एज अदर पीपल में अबियर, जैसे कि दूसरे लोग होंगे, बिफोर द लॉर्ड विद द रिवार्ड्स ऑफ द हियर आफ्टर, यानी कि अपनी आपकी गर्दनों के गिर्द इस दुनिया के बोझ के साथ, जबकि दूसरे लोग भी क्या होंगे उसके साथ जाहिर हो सकते हैं, दुनिया के बोझ के साथ। खुदावन के हजूर, ये देखा ये लिखा ना, कहाँ गया, बिफोर द लॉर्ड, यानी कि खुदावन के हजूर, विद द रिवार्ड्स ऑफ द हेयर आफ्टर, इसके बाद के आखरत के इनामात के साथ। हेयर आफ्टर का मतलब है आखरत, रिवार्ड्स इनामात, आखरत के इनामात के साथ। इन दैट केस, इस सूरत में, आई शैल अवेल यू नॉट अगेंस्ट अल्लाह, क्या होगा इसके मुकाबले में, अल्लाह के सामने तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि नॉट नहीं होगा, शैल अवेल यू, अवेल फ़ायदा, अल्लाह के सामने तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि ये इस तरीके से बन रही है पूरी मिसाल के इस्तेहकाक के हर दावा, ख्वाह वो खून का हो या जदाद का, वो मेरे कबीलों के नीचे है, सिवाय इसके कि काबे की तहवील हो या फिर हाजियों को पानी पिलाना हो। ठीक है, एक कुरैश के लोगों, हाजिर ना हो फैसला, यानी कि फ़ैसले के दिन, द डे ऑफ
जजमेंट, फैसले के दिन क्या करना आपने, अपने गर्दनों पर इस बोझ के साथ नहीं आना जैसे कि दूसरे लोग जाहिर हो सकते हैं, क्योंकि आखिरत के दिन फिर आपको अल्लाह के सामने इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि आपने इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों ने अपने फर्स्ट 5 ये करने हैं वर्ड्स मीनिंग्स, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास रेमिट। रेमिट का मतलब है माफ़ करना, डिक्रीज़ करना। रेमिट का मतलब कमी करना भी होता है, ठीक है। आप इसका मीनिंग फॉरगिव भी लिख सकती हैं, डिक्रीज़ भी लिख सकते हैं, फॉरगिव भी लिख सकते हैं। चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से माफ़ करना है तो आप फॉरगिव ही लिखें। विटनेस, विटनेस गवाही देना, एविडेंस सबूत किसी चीज़ की गवाही। प्रोजेनी औलाद को कहते हैं, नस्ल चिल्ड्रन। ऑर्डेन मुकर्रर करदा। कमांड ऑफ अल्लाह यानी कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी, अल्लाह ताला का हुक्म हो। बॉन्ड्समैन गुलाम बंदा। स्लेव कैप्टिव, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला का बंदे उसको क्या बोलते हैं बॉन्ड्समैन, ठीक है। यहाँ तक आपने फर्स्ट 5 अपनी कॉपीज़ पर करने हैं और साथ में याद भी करने हैं।